बेदंगा करोगे तो 7 पीढ़ी का पहले एक मुश्त लिख के छोड़ देना कि कब कौन पीढ़ी इसकी भरपाई करेगी। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 7वें और अंतिम चरण का चुनाव वाराणसी समेत लगभग 9 जिलों की 56 सीटों पर होना है। इसे लेकर हर राजनीतिक दल अपने तरीके से ही पूर्वांचल को साधने में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत पे। सर, 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, 7वां चरण है। जनसभाओं में देखिए, 6 चरण की अगर मैं बात करूं एक लाइन में, तो 6 चरण में सिक्सर लग चुका है। 7वां और अंतिम चरण का जो चुनाव है वह चुनाव निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए भी रहता है कि यहाँ बाबा विश्वनाथ जी का धाम है। यहाँ बड़ी संख्या में जो तमाम प्रकार के गरीबी के संकट से जूझ रहे लोग थे, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन जो लाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व जो एक माहौल बना है, उस माहौल के पश्चात यह मैं कह सकता हूं कि पूर्वांचल तो हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। कल बनारस में अखिलेश और ममता की एक संयुक्त रैली हुई है, जिसमें पहले तो अखिलेश यादव ने कहा कि दलितों और अति पिछड़ों के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा किया है और अगड़ों को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के मुँह से यह बात शोभा इसलिए नहीं देती है कि जब 2012 से 2017 तक वह सत्ता में थे तब उन्हें किसी पिछड़े की याद नहीं आई, जब उनका अपना बहुमत था। और जब बाबूजी कल्याण सिंह जी जो पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नेता के रूप में, उनका शरीर शांत हो गया, इस निधन हो गया, उनको श्रद्धांजलि देने भी नहीं गए और ये कह रहे हैं कि पिछड़ों की बात करते हैं। दलितों के तो दुश्मन है शुद्ध रूप से। समाजवादी पार्टी के नाम पर जो इनके गुंडे हैं, सबसे ज़्यादा शोषण, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न उन्हीं का किया है। भारतीय जनता पार्टी अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी के साथ सब लोग समाहित हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम लोगों ने लगातार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो काम किया है, उसका जन जन में बहुत प्रभाव है और उस प्रभाव का धमाका ऐसा होगा 10 तारीख को कि चारों खाने, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उनके समर्थन में जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब चित्त हो जाएंगे। कल अखिलेश यादव जी से बात हुई थी हमारी, तो उनका कहना था साफ तौर पर कि 400 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी और पूर्वांचल तो पूरा साफ होने जा रहा है बीजेपी के लिए। आप भी तो घूम रहे हो यहाँ पे, कहाँ खाता खुल रहा है? बनारस में तो खाता ही नहीं खुल रहा है। गाजीपुर में एक सीट में शायद उनकी हमारी लड़ाई है, बाकी सीटें भाजपा जीत रही है। जिस सीट पे अखिलेश यादव जी आपसे बात कर सकते, चूँकि आपको यहाँ का भूगोल नहीं मालूम है पूरा, लेकिन मुझे मालूम है। श्री अखिलेश यादव जी को चुनौती देता हूँ और मैं बात करें सीट टू सीट। भारतीय जनता पार्टी जैसे 2017 में जीती थी वैसे 2022 में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ा है। जब ये सपा बसपा एक होकर के भाजपा का विजय रथ नहीं रोक पाए, तो ये अलग अलग लड़ करके क्या रोक पाएंगे? एक सवाल ये बनता है, कल ममता जी भी बनारस में थी। ममता जी ने पहले तो योगी जी पर निशाना साधा और उन्हें योगी नहीं भोगी बोला, और उसके बाद उन्होंने ये दावा किया है कि अगर 2022 में अखिलेश की सरकार बनती है तो 2024 में मोदी सरकार नहीं आएगी। ये तो जो उन्होंने बयान दिया है, एक तो उनके संस्कार हैं जो योगी जी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उनको बहुत नाराज़गी होती है कि अगर कोई जय श्री राम बोल दे, कोई हर हर महादेव बोल दे, कोई राधे राधे श्री कृष्ण कृष्ण बोल दे, जय माता दी बोल दे, तो उनको यहाँ आकर के इस बात से बहुत नाराज़गी होती है। लेकिन ममता जी आवें और चाहे जितनी भी मोदी रोको प्रतियोगिता के, भाजपा रोको प्रतियोगिता के जितने किरदार हैं, वो सब आकर के उत्तर प्रदेश में लगभग बारी बारी से आए, अपना समर्थन दिए। लेकिन जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तब उनको ना आते तो सोचते कि अच्छा हुआ, उनको पछतावा होगा यूपी में आने का, क्योंकि भाजपा रिकॉर्ड सीटों के साथ फिर से सरकार बनाई। एक आपने बात बोला जय श्री राम को लेकर, लेकिन ममता जी का कहना है जय श्री राम नहीं, जय सिया राम होता है। बीजेपी महिलाओं को आगे ही नहीं आने देना चाहती है। ममता दीदी को कम से कम देखिए, भाजपा की यह है विचारधारा की वैचारिक जीत कि आज उनको जय श्री राम की जगह जय सिया राम तो कहना पड़ा, हर हर महादेव तो कहना पड़ रहा है। जो दुर्गा पूजा के पश्चात जो प्रतिमा विसर्जन पे प्रतिबंध लगाया था, फिर उनको प्रतिबंध हटा करके विसर्जन की भी अनुमति तो देनी पड़ी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है।
वह कुछ भी बोले, हम तो चाहते बोले। आज 6 चरण की अगर मैं बात करूं एक लाइन में, तो 6 चरण में सिक्सर लग चुका है। 7वां और अंतिम चरण का जो चुनाव है, वह चुनाव निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए भी रहता है कि यहाँ बाबा विश्वनाथ जी का धाम है। यहाँ बड़ी संख्या में जो तमाम प्रकार के गरीबी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद और फिर योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो एक माहौल बना है, उस माहौल के कल बनारस में अखिलेश और ममता की एक संयुक्त रैली हुई है, जिसमें पहले तो अखिलेश यादव ने कहा कि दलितों और अति पिछड़ों के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा के मुंह से यह बात शोभा इसलिए नहीं देती है कि जब 2012 से 2017 तक वह सत्ता में थे, तब उन्हें किसी पिछड़े की याद नहीं आई, जब उनका अपना बहुमत था। और जब नेता के रूप में उनका शरीर शांत हो गया, इस निधन हो गया, उनको श्रद्धांजलि देने तो दुश्मन है शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के नाम पर जो इनके गुंडे हैं, सबसे ज्यादा शोषण, सबसे ज्यादा उत्पीड़न उन्हीं का किया है।